Hey guys, welcome back to another video of Trade Like Wizard. I hope you guys are doing great and awesome. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मार्केट में अभी नया सिस्टम आया है, जो सेबी ने अपने को बताया था कि अपने को सिर्फ एक बेंचमार्क इंडेक्स चाहिए फ्रॉम द एनएससी और एक चाहिए बीएससी की तरफ से। तो एनएससी ने चूज़ किया निफ्टी 50। ऑब्वियसली निफ्टी 50 ही बेंचमार्क इंडेक्स है, और फ्रॉम द साइड ऑफ बीएससी उन्होंने सेंसेक्स को चूज़ किया, वो भी सही है। अब क्या हुआ कि चेंजेस क्या हुए। पहले अपन क्या करते थे, डेली एक्सपायरी थी जिसको बोलते थे ज़ीरो डी टी एक्सपायरी। ठीक है, ज़ीरो डी टी ट्रेडिंग। ठीक है, अब अपने पास क्या हो गया, अब लिमिटेड एक्सपायरी हो गई। ठीक है, अब लिमिटेड एक्सपायरीज होगी अपने पास। अब उसके वजह से अपने को जो आदत हुआ था 1.5 2 साल से, जो अपने को हैबिट हो गया था कि डेली 10 का प्रीमियम 20 30 40 50 जो भी रहेगा वो, या फिर डेली जो प्रीमियम है 40 50 का अपन शॉर्ट करके उसको जीरो पे कवर करते थे, समथिंग लाइक दैट। वो जो सिस्टम है यहाँ पे डेली बंद हो जाएगा। ठीक है, सो अब यहाँ से जो स्पाइक्स भी लगते थे वो भी बंद होने वाले हैं। देखो, सो अभी जो सिस्टम है वो थोड़ा मेंटेन होगा। लेट से जो ज़ीरो डी टी वाले पंटर्स थे वो क्या करते थे, वो आकर लाइक एक स्पाइक बना दिया, 2 का प्रीमियम 4 कर दिया, 2 का प्रीमियम 20 कर दिया, और वहाँ पर वो निकल जाते थे। ठीक है, तो ये चीज़ें में रिटेल ट्रेडर मार खा जाते थे। क्यों? बिकॉज उसके पास कैपिटल कम रहता था, वो डेली 10,000 रुपये डिपॉजिट करता था। उसके बाद वो फिर वो डेली 10 का 1 लाख करने को ट्राई करता था, डबल करने को ट्राई करता था, बट वो मोस्टली 99% अपने को पता है वो ऑप्शन ज़ीरो होगा। बट वो ज़ीरो कैसे होगा, 2 का प्रीमियम 10 पे चला जाएगा, और 10 पे अपन को लगता है कि हाँ ये अब 20 हो सकता है, अपन वहाँ पे बाय कर ले, वो सीधा ज़ीरो हो जाता है। मतलब ये इट्स लाइक वो स्पाइक बोलते थे, इंजेक्शन टाइप बोलते थे कि ट्विटर पे चल रहा था कि हाँ इंजेक्शन है, तो समथिंग लाइक दैट। ये सब अब बंद होने वाला है। अब क्या होने वाला है, अब सिर्फ वीकली एक्सपायरी एंड मंथली एक्सपायरी, ऐसा इन्होंने शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, इन्होंने इस तरह से कुछ शिफ्ट कर दिया है कि अब ज़ीरो डी टी बंद हो जाएगा, नो ज़ीरो डी टी। ठीक है, और फिर इसके बाद इन्होंने यहाँ पर क्या चीज़ किया, अब मंथली और वीकली में डिवाइड कर दिया। अब मंथली और वीकली में डिवाइड करने का मतलब क्या है, अब इन्होंने ज़ीरो डी टी बंद कर दिया, तो उसके बाद अब वीकली में इन्होंने सिर्फ निफ्टी को रखा है, और निफ्टी के बाद एक बैंक निफ्टी को रखा है। ठीक है, इन्होंने ऐसे बाइफर्गेशन करा हुआ है। बैंक निफ्टी को मंथली में डाल दिया है, और बाकी सारे, लेट से फिन निफ्टी हो गया, मिड कैप निफ्टी हो गया, और बैंक एक्स हो गया, जिसको अपन बस ज़ीरो डी टी डे मतलब एक्सपायरी के दिन ही, सेटलमेंट डे के दिन ही उसको अपन ट्रेड करते थे। अब वो चीज़ बंद हो गई है। अब इन्होंने क्या कर दिया, वीकली एक्सपायरी थर्सडे को रहेगा निफ्टी का, वीकली रहेगा फ्राइडे को किसका रहने वाला है, सेंसेक्स का। ठीक है, ये एक चीज़ उन्होंने ये क्लियरिफाई कर दिया। अब इनके जो लॉट साइज थे वो चेंज होने वाले हैं। ठीक है, लॉट साइज इनका पहले कितना था, इसका था 50 था। ठीक है, 50 था एक ज़माने में, वो हो गया 25। अब वो फिर से 7, अब उन्होंने चेंज करके 75 कर दिया। तो लेटेस्ट जो था 75 था। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट रहने वाला है 75। इसका डेट क्या रहने वाला है, आई गेस जो मंथली एक्सपायरी के बाद है 1 जनवरी से, शायद आई गेस 1 जनवरी ही है। उसको एक बार क्लियरिफाई करके मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा। ठीक है, और फिर सनसेक्स में क्या होने वाला है, सनसेक्स का लॉट साइज चेंज हो गया। अब सनसेक्स का लॉट साइज क्या रखा है इन्होंने, 10 से हटाकर 20 कर दिया है। ठीक है, अब नाउ सनसेक्स का अपने पास कितना है लॉट साइज, 20 लॉट का, 20 क्वांटिटी का लॉट साइज है। ठीक है, अब इन्होंने मेजर चेंज क्या कर दिया, बैंक निफ्टी को मंथली में डाल दिया। ठीक है, मंथली एक्सपायरी किसकी किसकी रहने वाली है, मंथली मंथली में इन्होंने क्या कर दिया, मैं सिर्फ बैंक निफ्टी की बात करूंगा, मेरे को पिन निफ्टी और अदर इंडेसेस में कोई मतलब नहीं है मेरे को उसमें, मैं उसमें ट्रेड भी नहीं करता था, बहुत रेयरली ट्रेड करता था। ठीक है, सो मंथली एक्सपायरी अपन ने, अब बैंक निफ्टी की जो मंथली एक्सपायरी रहेगी वो बीएनएफ में दिखेंगी, और नया लॉट साइज क्या है, 30 है। ठीक है, अब देखो, अब अपन बोल सकते हैं क्या जो बीएनएफ है, बैंक निफ्टी है, वो ख़त्म हो गया, उसको अपन ट्रेड ही नहीं कर सकते? नहीं, देखो यहाँ पर अभी क्या है, यहाँ पर एक चीज़ आई है। ठीक है, मैं आपको पेन पे लेकर जाता हूँ, वाइट बोर्ड पे, उसको अपन डिस्कस करते हैं एक एक चीज़। ठीक है ना, जस्ट वेट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अपने पास हो गया ये सब चीज़ें कि ये लॉट साइज इतना इतना चेंज हो गया है, और वीकली एक्सपायरी बंद हो गया है बैंक निफ्टी में।
इन्होंने साथ में क्या किया, इन्होंने 45 न्यू स्टॉक्स, न्यू एफ स्टॉक्स को ऐड कर दिया। जहाँ पर अपने पास होते थे 180, अब वो हो गया बढ़कर 45 से बढ़ गया, अब वो हो गया अपने पास 225, उन्होंने ये कर दिया। ठीक है, अब ये मेजर चेंजेस होने वाले हैं 1 दिसंबर से। ठीक है, 1 दिसंबर से मेजर चेंजेस होने वाले हैं। अब इसके बाद आते अपन इसकी बात करते हैं, लॉट साइज चेंज की और प्रीमियम की। ठीक है, अभी लेट से आज एक्सपायरी हुआ निफ्टी का थर्सडे के दिन। ठीक है, थर्सडे के दिन एक्सपायरी बंद हुआ, अब नेक्स्ट एक्सपायरी फ्राइडे से स्टार्ट होगा। तो मेजरली इसका जो प्रीमियम होता था एट द मनी का, एट द मनी बोल रहा हूँ, एट द मनी का 10,000 से लेकर 12,000 11,000 के बीच में ले लेते हैं। ठीक है, तो एवरेज प्रीमियम विद 25 क्वांटिटी वाला लॉट वो रहता था 400 के आसपास। ठीक है, 400 के आसपास। इतना तो आपने देखा नहीं है, मैं इसको मेजर केस में ले रहा हूँ कि अगर एक लॉट इन्होंने 10,000 रुपये में भी दिया होता एक्सपायरी के, मतलब फ्रेश एक्सपायरी में, तो अपने को 400 रुपीज़ का प्रीमियम होता था। बट ऐसा नहीं है, अगर इन्होंने ये 200-250 का प्रीमियम 200 से 300 के बीच में अगर अपन करते हैं, तो अपने को एक लॉट कितने में आया होता, इंटू 25, 6,500 से लेकर, लेट से 6,500 से लेकर 7,500 के बीच में अपने को एक लॉट सफिशिएंटली आ गया होता। ठीक है, ये अभी का सिनेरियो चल रहा है, ये मैंने मैक्स केस लिया है कि हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल लिया था। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से चेंज हो रहा है। ठीक है, अब अगर इन्होंने कुछ ये वाली सिचुएशन खड़ी कर दी कि अगर मैं प्रीमियम भी बढ़ा दूँ, लॉट साइज तो बढ़ गया। ठीक है, लॉट साइज के साथ मैं अगर प्रीमियम भी बढ़ा दूँ, लॉट साइज, ठीक है, अगर लॉट साइज बढ़ गया, प्रीमियम भी बढ़ गया, तो यहाँ पर रिटेल इंडेक्स में ट्रेड करने का मतलब नहीं है फ्रेश वीक्स में। ठीक है, जब एक्सपायरी नज़दीक आएगी, 1-2 दिन में आएगी, तब अपन ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर लिक्विडिटी का इशू आने वाला है, निफ्टी में भी आएगा, सेंसेक्स में तो आने ही वाला है, बिकॉज सेंसेक्स ऑलरेडी 0 DTE के लिए बना हुआ था। मतलब वहाँ पर मेजर चंक ऑफ ट्रेडर्स कहा जाते थे निफ्टी, बैंक निफ्टी, एफ स्टॉक्स। ठीक है, अब देखो ये एक चीज़ हो गया। लॉट साइज अगर अगर लॉट साइज अगर लॉट साइज इन्होंने बढ़ गया और इन्होंने प्रीमियम कम कर दिया, ओके, प्रीमियम इन्होंने कम कर दिया, मतलब अभी के प्रीमियम से उन्होंने प्रीमियम कम रखा। जैसे कि अभी जैसे निफ्टी का प्रीमियम कितना है, 250, तो इन्होंने लगभग इसको जाकर एक लॉट 3-7-8 हज़ार के आसपास आना, इस तरह से उन्होंने अगर कर लिया, सो इट विल बी बेटर। ठीक है, बताता हूँ मैं आपको उसका कैलकुलेशन। तो फिर इंडेक्स ट्रेडिंग बेस्ट है, तो फिर इंडेक्स ट्रेडिंग के जैसा कोई ट्रेडिंग हो ही नहीं सकता, ये बेस्ट रहेगा। ठीक है, ये मेरी बात सुनो, क्योंकि अगर 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 इन्होंने इंडेक्स को इस तरीके से रख लिया, तो ये रिटेल ट्रेडर्स को मार्केट में आने नहीं देगा। लिक्विडिटी का मतलब क्या है, जब बिड और आस्क अगर नज़दीक नज़दीक हो, तो वो उसको बोलते हैं बेटर। ठीक है, अगर यहाँ पर 200 का प्रीमियम है और यहाँ पर 201 दिख रहा है, तो ये लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है। ठीक है, अब इंडेक्स में इतना बड़ा लिक्विडिटी, लेट से 202 203 आ रहा है यहाँ पर, ये सफिशिएंट नहीं है, बिकॉज यहाँ पर लोग 2-3 रुपए के लिए भी स्कैल्प करते हैं अपने इंडेक्स में। अगर ये चीज़ें बंद हो जाएगी तो स्कैल्पर्स चले जाएंगे। ठीक है, तो एक एक चीज़ें देखनी पड़ेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी क्या है, अगर ये बिड और आस्क इनको सेम रखना है, तो इनको ये प्रीमियम कम रखने पड़ेंगे। स्टॉक एफ स्टॉक में नहीं जाते ज़्यादा, क्यों, वहाँ पर लिक्विडिटीज़ नहीं होती, वहाँ पर आप 50-60 लॉट एक पंच में बाय नहीं कर सकते। अब अगर आपने यहाँ पर 200 रुपये पे अगर 200 लॉट अगर पंच कर दिया कोई बड़ा पर्सन, वो उसको एग्जीक्यूट होते होते 205 में मिल जाएगा, इतने लिक्विडिटी इशू आएगा अगर प्रीमियम भी बढ़ गए और लॉट साइज़ भी बढ़ गया। तो अब लॉट साइज़ तो अपना बढ़ ही गया है, तो प्रीमियम ऑब्वियसली कम होना चाहिए। ठीक है, सो ऑन एन एवरेज अगर इन्होंने प्रीमियम, नए प्रीमियम्स जो अगर 8,000 का एवरेज पकड़ लिए, 75 से डिवाइड कर लिए, अगर इन्होंने 90 टू 110 के बीच में अगर प्रीमियम इन्होंने रखा है फर्स्ट डे ऑफ एक्सपायरी, देन इट विल बी बेटर ऑप्शन। ठीक है, इट विल बी बेटर ऑप्शन। प्रीमियम अगर इतना रखा है उन्होंने प्रीमियम, तो एक्सपायरी बेस्ट है, मज़ा आएगा ट्रेड करने को। ठीक है, लिक्विडिटी इशू नहीं आएगा। ये मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, निफ्टी की। और अगर बैंक निफ्टी को अगर अपने को देखना है, बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी में मंथली एक्सपायरी रहेगा, प्रीमियम ऑलरेडी इनको बड़ा रखना है, तो प्रीमियम ये मंथली एक्सपायरी में चलने के हिसाब से लेट से 20,000 के आसपास अगर इन्होंने
20,000 के आसपास, 25,000 के आसपास एक लॉट अगर इन्होंने स्टार्ट कर दिया, सो इट विल बी बेटर। ठीक है, अब देखो 25,000 का अगर लॉट रहता है इनका 30 के हिसाब से, तो ये 800 रुपये के आसपास प्रीमियम रखने चाहिए। ठीक है, ये मैं मैक्स केस में बोल रहा हूँ, बट अगर इनको मंथली चलाना है तो मंथली के हिसाब से प्रीमियम रखने पड़ेंगे। तो अगर 800 रखते हैं तो बेटर है, 800 700 के 800 700 800 के आसपास अगर ये रखते हैं तो बेटर है। ठीक है, जैसे कि अगर इसमें होता है क्या बोलते हैं क्रूड में मंथली एक्सपायरी होती है, तो एक लॉट आराम से इनको 17 से 20,000 के आसपास आता है। अगर वही रूल अगर इन्होंने लगाया 17 से 20 के आसपास, लेट से अपन अज्यूम करते हैं 70 to 20 के, अगर अपन अगर अज्यूम करते हैं तो कितना आना चाहिए इनका, अगर प्रीमियम साइज अगर फर्स्ट वीक में अगर इतना रहता है 560 to 650। ठीक है, अगर इन्होंने 550 और 650 के बीच में अगर नई एक्सपायरी में अगर प्रीमियम रखते हैं तो ये बेस्ट रहेगा। मैं बोल रहा हूँ ये आपकी जो स्ट्रेटजीज है प्राइस एक्शन बेस्ड और ट्रेंड फॉलोइंग के लिए इतना बढ़िया रहेगा ना। हाँ, तो ये बेटर रहेगा इनके लिए, क्योंकि यहाँ पर चेंजेस मतलब लिक्विडिटी इशू नहीं आएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर ये चीज़ होती है तो मैं तो हम तो वैसे भी अपने टेलीग्राम मेंबर्स के साथ मोस्टली स्टॉक ट्रेड करते हैं, आपको पता है स्टॉक कितने बढ़िया जाते हैं। ठीक है, तो मोस्टली लोग क्या हो गए अब यहाँ पर शिफ्ट हो गए वो वेट वो यहाँ से शिफ्ट होंगे एफ एन ओ स्टॉक में। ठीक है, वो एफ एन ओ स्टॉक में हो गए, बिकॉज जहाँ पर उनको 180 स्टॉक्स मिलते थे अब उनको 225 स्टॉक्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर उनके पास एक बढ़िया सा स्केल अप करने का ऑप्शन आ जाएगा कि इंडेक्स को छोड़ो, इंडेक्स जैसे ही एक्सपायरी के नज़दीक आता है उसको ट्रेड करो, और ऑन द अदर साइड जब तक इसको ट्रेड करो। ठीक है, तो ऑप्शन में जो स्टॉक ऑप्शन है उसकी जो लिक्विडिटी थी वो सुधर जाएगी अगर इन्होंने प्रीमियम बढ़ा के दिया तो। ठीक है, अगर इन्होंने प्रीमियम, मैंने जैसा कैलकुलेशन बताया कि निफ्टी का फर्स्ट डे के दिन प्रीमियम रहना चाहिए 190 to 110 के बीच में, 120 90 से 120 के बीच में अगर रहा तो निफ्टी विल बी बेटर। ठीक है, अगर इन्होंने 20-25 हज़ार के इसमें अगर रेंज में रखा है बैंक निफ्टी का मंथली, तो भी बेटर रहने वाला है, बिकॉज अपने को वो एडवांटेजेस रहने वाला है। ठीक है, हाँ फर्स्ट वीक में तो आपको दिक्कत आने वाला है, मेरे हिसाब से ये एक विन विन सिचुएशन हो जाएगा ऑप्शन बाइंग के लिए। ठीक है, सेलिंग के लिए तो ऑब्वियसली रहने वाला है, बिकॉज जीरो डी में जो स्पाइक्स होते थे वो स्पाइक्स अब बंद हो गए। ठीक है, स्पाइक्स अभी बंद हो जाएंगे, तो उसके हिसाब से अब पोजिशनल ऑप्शन सेलर्स को पैसा कमाने का मज़ा आएगा कि अगर प्रीमियम अगर मार्केट में ज़्यादा रहेंगे फर्स्ट वीक में तो ऑब्वियसली पीपल विल शिफ्ट टू द एफ एन स्टॉक्स। अगर प्रीमियम उन्होंने नॉर्मल रखा है, मिनिमम रखा है, लॉट साइज बढ़ा दिया है जस्ट, तो अपने लिए बेटर रहेगा। बैंक निफ्टी भी ट्रेड कर सकते हैं, बैंक निफ्टी को कोई दिक्कत नहीं आएगा। हाँ प्रीमियम्स बढ़ गए, लेट से आज के हिसाब से 1200 रुपये प्रीमियम रख दिया इन्होंने और 30 का लॉट, तो इट विल बी बैड इट। ओके, तो 40-50 हज़ार का एक लॉट आ गया तो हमें कोई ट्रेड करने में मज़ा ही नहीं आएगा, तो अपन उसको छोड़ ही देंगे। ठीक है, अगर इन्होंने इस तरह से प्रीमियम का प्राइसिंग रखा है तो बेटर है। ठीक है, सो दैट्स इट गाइज, अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू सो मच।